हेलो दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक है, एविडेंस ऑफ एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट्स। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट्स मतलब पड़ोसी समूह का किस तरह से पार्टिसिपेंट्स होता है वो हम देखेंगे, और इसके साथ में ही फेनोनियम आयन देखेंगे जो इसी मैकेनिज्म में काम करता है। इसी को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, एंचीमेट्रिक असिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। कोई कार्बन चेन होता है जिसमें क्या हो, कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। इसके बीटा पोजीशन में क्या होना चाहिए, एक न्यूक्लियोफाइल अटैच होना चाहिए जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, लोन पेयर क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए दिखाया है, इसमें क्या दिखाया है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा क्या करता है, ये जो इसका जो रिएक्शन करने का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। मतलब रिएक्शन ये कैसे करता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाता है, उसके थ्रू करता है। इसमें 3, 4 या 5 मेंबर वाले रिंग बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 मेंबर वाला रिंग दिखाया है, ये समझाऊंगा मैं बाद में। और ये एनजीपी ग्रुप का पार्टिसिपेशन जहाँ भी होगा वहाँ पे रिएक्शन रेट काफ़ी हाई होगा, 600 गुना 1000 गुना ये क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, काफ़ी हाई होगा, काफ़ी हाई होगा। ठीक है, अब रिएक्शन इन कंप्लीट रिटेंशन, रिएक्शन कैसा होगा, कंप्लीट रिटेंशन में होगा। मतलब जहाँ पे एक्स होगा वहीं पे क्या जुड़ेगा, आने वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। ठीक है, तो ये चारों पांचों पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब हम रिएक्शन देखते हैं, इससे और ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन में क्या है, एक जैसा हमने कहा था एक न्यूक्लियोफाइल है ना, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है कि एक्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर क्या करता है, शिफ्ट करा लेता है, झुका लेता है, जिससे यहाँ पे इस कार्बन में क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज में क्या करता है, ये जो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट बनाता है। एक क्या बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है जो रिंग टाइप का होता है। जब यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, यहाँ पे ये वाला जो नया बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ए में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये स्लो रिएक्शन होता है, स्लो इन्वर्जन में होता है। यहाँ पे एक्स निकल गया, एक्स क्या हो गया, लीव आउट हो गया। ए क्या कर लिया, कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लिया और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है यहाँ पे फॉर्म करता है। ठीक है, अब रिएक्शन काफ़ी फास्ट होगा, काफ़ी फास्ट होगा। अब रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या तो यहाँ अटैक करके ये इस बॉन्ड को ब्रेक करे, या इसको यहाँ पे अटैक करके क्या करे, इस साइकिल को तोड़े। क्योंकि यहाँ पे 3 मेंबर वाला साइकिल है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन मतलब खिंचाव होगा, ये फैलना चाहेगा, तो दोनों ही पोजीशन में क्या कर सकता है, ये अटैक कर सकता है। तो दोनों ही पोजीशन में अटैक करेगा। अगर यहाँ अटैक करता है तो ए इसके साथ जुड़ जाएगा, अगर यहाँ अटैक करता है तो ए इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट हमको कुछ इस तरह से मिलता है। अब इसका एविडेंस कैसे मिला, एविडेंस हम देखते हैं कि इसका एविडेंस, ये जो इस टाइप का रिएक्शन मैकेनिज्म है वो आखिर कहाँ पे देखने को मिलता है, कैसे हमको पता चला कि ऐसा भी रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया, एक कार्बन एटम का एक आइसोमर ले लिया। जैसे यहाँ पे कार्बन एटम में मैंने स्टार दिखाया है, क्या है, C14 है मान के चलो। ठीक है, C14 है ना, तो इसको मैं क्या कर दिया हूँ, स्टार से दिखाया हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर खींच रहा है, मतलब ये अलग होना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर क्या है, खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, सामने वाले कार्बन में अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। 3 मेंबर्ड रिंग बनाने के कारण देखिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, इसमें तो थोड़ा सा धनावेश पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, धनावेश होने के कारण ये यहाँ पे अटैक कर पाता है। तो अटैक करने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, 3 मेंबर्ड साइकिल बन गया। और सल्फर में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, कार्बन को, पॉजिटिव चार्ज आना ही है। अब क्या होता है,
हम इसको इसलिए स्टार किए हैं ताकि हम परिवर्तन देख सकें कि अटैक जो है कहाँ कहाँ पे होगा। जैसे कि मैंने यहाँ OH में बताया, यहाँ पे OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। अगर यहाँ अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। जैसे पहले था क्लोरीन की जगह पे क्या आ गया, OH आ गया। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गया, SN2 मैकेनिज्म के जैसा हो गया। लेकिन अटैक यहाँ भी होता है, यहाँ भी होगा। अगर यहाँ अटैक होगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, सल्फर के पास, फिर से लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब स्टार वाला कहाँ आ गया, यहाँ पे OH जुड़ रहा है, OH के बाद कार्बन, कार्बन के बाद स्टार, OH के बाद कार्बन, कार्बन के बाद स्टार। तो ये प्रोडक्ट भी हमको क्या मिलता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के माध्यम से मिलता है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। और एक आदि एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ इस तरह का कंपाउंड ले लिए हम, रिवेंजिन रिंग वाला। यहाँ पे ट्रांस पोजिशन में क्या जुड़ा है, क्लोरीन। ये क्या है, ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। ये ट्रांस पोजिशन में है, ठीक है। तब क्या होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, यहाँ पे थोड़ा सा धनावेश आएगा। अब ये जो वही प्रक्रिया, ठीक है, जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेगा, धनावेशित कार्बन पर अटैक करेगा और ये ऐसा रिंग बना लेगा, ऐसा क्या कर लेगा, रिंग बना लेगा। अब यहाँ पे एक चीज और दूसरा यहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे कोई KOH मीडियम, जैसे यहाँ पे हमने लिया है KOH मीडियम, तो क्या होगा, OH यहाँ पे हमको न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कार्बन पे ना अटैक करके किस पे अटैक करता है, इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कमजोर है। किसकी तुलना में, यहाँ पे जो कार्बन सल्फर के बीच में जो बॉन्ड है उसकी तुलना में, ठीक है। तो ये प्रोटॉन के रूप में लीव होना, जल्दी से प्रोटॉन के रूप में लीव होना चाहेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज किस में आ जाएगा, हाइड्रोजन में आ जाएगा, और क्या बना लेगा, H2O। OH के साथ में कन्वर्ट रिएक्ट क्या बना लेगा, H2O बना के बाहर निकल जाएगा। हमको प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं और साथ में देखते हैं फेनोनियम आयन कैसा होता है। तो थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक हम सबस्ट्रेट लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे OH के ट्रांसपोजिशन में क्या है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है। OH के ट्रांसपोजिशन में क्या है, लिविंग ग्रुप है। KOH हमने सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन, KOH सॉल्यूशन में रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या होता है, लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव आउट हो जाता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप जैसे लीव आउट होता है, यहाँ पे के कार्बन पे क्या करेगा, ये जो OH का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा, ठीक है। OH का लोन पेयर अटैक करेगा और हाइड्रोजन के साथ, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, चलिए मैं यहाँ पे H दिखा देता हूँ और यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि Cl अभी सिंगल है, Cl क्या करेगा, इस H को ले लेगा, प्रोटॉन को ले लेगा और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। यही प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। HCl क्या हो गया, यहाँ से माइनस हो गया, ठीक है। HCl जो है क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन पर अटैक कर रहा है। प्रोडक्ट कहाँ मिला हमको, वहाँ मिला, ठीक है। ये भी एक एविडेंस है। ट्रांसपोजिशन में अगर कोई दो न्यूक्लियोफाइल हैं तब जाके हमको ये रिएक्शन मिलता है। यही अगर ये क्या है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब पड़ोसी समूह यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास सिस आइसोमर है, इसी का अगर हम सिस आइसोमर लेते हैं तो क्लोरीन यहाँ पे सामने सामने होगा और OH के सामने होगा, ठीक है। दोनों के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच भी रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की बढ़ रही है। तो ये क्लोरीन जो है ना, अब इस OH को यहाँ पे अटैक करने से रोकता है, ठीक है। अटैक करने से क्या करेगा, रोक देगा। भले ही यहाँ पे क्या हो, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन तब भी ये OH जो है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन जो है इसमें रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। अगर यहाँ पे OH अगर हम सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो OH क्या होता है, इधर आके अटैक करता है, क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है। क्योंकि रिपल्सन भी है, रिपल्सन भी क्या करेगा, उसको निकलने में सहायता करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया ट्रांस प्रोडक्ट। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रांस है तो क्या होगा, हमको NGP देखने को मिलेगा, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलेगा। इसका पड़ोसी समूह सहयोग कर रहा है रिएक्शन कराने में। लेकिन यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट्स देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। क्लियर हो गया।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये सब क्या था? एविडेंस था, ठीक है। अब हम देखते हैं फेनोनियम आयन क्या होता है। फेनोनियम आयन भी एक तरह का एनजीपी से ही संबंधित है। यहाँ पे हम एक ग्रुप ले लेते हैं, जैसे ये क्या है? बीटा फेनिल सबस्ट्रेट। बीटा फेनिल सबस्ट्रेट मतलब बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है किससे? चेन से, कार्बन चेन से। अब कार्बन चेन के एंड में क्या है? टॉसिल ग्रुप है। टॉसिल ग्रुप क्या होता है? एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ये जब लीव होता है तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अब दिखता नहीं है, तो क्या करता है? ये पाई बॉन्ड, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसी के साथ में क्या कर लेता है? ये बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से कुछ साइकिल बना लेता है, 3 मेंबर साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब यहाँ का पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो आप ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिख सकते हो कि फेनिल ग्रुप यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। किसको? कार्बन एटम को। जो स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन एटम था ना, उसको क्या कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसको मेंटेन कर रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब डोनेट करने से क्या हुआ? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब भाई पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या है? यहाँ पे मतलब एक लॉब खाली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4 है, 4 है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो ये क्या करते हैं? आपस में रेजोनेंस दिखाते हैं। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे डीलोकलाइज करके दिखाता हूँ आपको। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बॉन्ड को शिफ्ट कराते जाओगे, पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा? शिफ्ट होते जाएगा। तो इसको हम एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे कार्बन एटम पे डीलोकलाइज हो जाता है, ठीक है। सारे के सारे कार्बन एटम में क्या हो जाता है? डीलोकलाइज हो जाता है। ये रेजोनेंस के कारण काफी स्टेबल होता है और ये रिएक्शन कम से कम 1100 गुना फास्ट है। 1100 गुना क्या होता है? ये रिएक्शन फास्ट होता है। तो जहां भी एनजीपी अप्लाई होगा वहां पे रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एनजीपी को ही क्या कहते हैं? एंटीमेरिक असिस्टेंट्स कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, अगर पूछा क्वेश्चन में एंटीमेरिक असिस्टेंट समझाइए तो आप क्या बताएंगे? एनजीपी ही बताएंगे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट्स ही बताएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। थोड़ा सा हमको भी बढ़ावा मिले, हिम्मत मिले, ताकि इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो और लेके आए। तो आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन क्या हो? शुभ हो।